विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री श्री गौर निताई कृष्ण बलराम ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग आए हैं अक्षय तृतीया, जो आज एक सुवर्ण महोत्सव है, जो अक्षय तृतीया के दिन गोवर्धन परिक्रमा करने आए हैं। और इस गोवर्धन परिक्रमा करते करते हमें ऐसा महसूस हुआ कि गोवर्धन की जो महिमा है वो अगाध महिमा है। जो इंद्रदेव जब कोपिष्ट हो गए थे तभी उन्होंने बरसात बहुत किया था, और उस टाइम गोपियों को और पूर्ण गोकुल को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने 7 दिन 7 रात्र इस उंगली पे, इस गोवर्धन को पूरे अपने उंगली पे लेके रखे थे, और अपने पूरे गोकुल का उन्होंने बचाव किया था इंद्र के बारिश के वर्षाव से। तो इसकी महिमा इतनी अफाट है कि कोई भूल नहीं सकता। और ये गोवर्धन महिमा है, इसीलिए लोगों ने ऐसा करना चाहिए कि अपने लाइफ में कभी भी अगर धरती में मानव जन्म में आए हों तो इस गोवर्धन की परिक्रमा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि गोवर्धन इस भगवान इस धरती पे विराजमान है राधा कृष्ण के रूप में। और वो वृंदावन में हर दिन रात के टाइम पे आते हैं 8:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक, और उधर रहते हैं, वो दर्शन देते हैं, क्योंकि उनका जो निधि वन है उस निधि वन में वो रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वृंदावन में या गोकुल गोवर्धन में हर आदमी अगर आके जाता है तो मानव जन्म उसका सार्थक है। और उसमें चैतन्य महाप्रभु जब आए थे 550 साल पहले, तभी उन्होंने बताया था कि कौन से ठिकान महत्व के हैं, और वो ठिकान में उन्होंने गोवर्धन, ये जो है सबसे, गोवर्धन और वृंदावन सबसे महत्वपूर्ण ठिकान है, ऐसा बताया था। तो कहने का मतलब, और उन्होंने ये बताया था कि इस धरती में अगर आपको यज्ञ करना है, पहले ज़माने में यज्ञ करते थे, वहाँ जंगल में जाके तपश्चर्या करते थे, तो अभी आपको तपश्चर्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपका यज्ञ यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यही मंत्र आप सुबह दोपहर शाम रात्र आपका काम होने के बाद बोलते हैं तो आपका आरोग्य अंदर से हृदय स्वच्छ होता है, और स्वच्छ होने के बाद आपकी वाणी स्वच्छ होती है, वाणी के बाद आपका एक जो जीवन मिला है मानव जीवन, ये सार्थ होता है। इसीलिए हर आदमी ने यही करना चाहिए कि अपने को, अपने पास कितना भी धन है, कितनी भी संपत्ति है, कितना भी पैसा है, कितनी भी प्रॉपर्टी है, कितनी भी बाल बच्चे हैं, सब व्यर्थ है। खाली इस धरती पे हम लोग आए हैं तो मानव जन्म में क्यों, तो एक पुण्य कमाने के लिए, पुण्य कमा के भागवत धाम जाने के लिए। तो हमारा फर्ज बनता है सब कुछ त्याग करके कृष्ण भक्ति समर्पित करना चाहिए, कृष्ण भक्ति को आत्मसमर्पित करना चाहिए। और उस भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है उस पद पे चल के हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। इसीलिए हम लोग सबको बोलते हैं कि ये वृंदावन, गोवर्धन और अयोध्या धाम, ये जो है ये तीर्थ क्षेत्र अतिशय। अयोध्या धाम में श्री राम जी ने सब कुछ लोगों को बताया था, और कृष्ण भगवान ने वृंदावन में गाय चराते थे, और उस टाइम कृष्ण और बलराम गाय चराते थे, और राधा रानी उनको प्रसाद लेके आती थी। वो मतलब राधा कृष्ण और बलराम उनका जो, और गोपिया और गोप, ऐसे सब मिलके वो उधर वृंदावन में सब महिमा है, लीला एक ये है। आज भी उन्होंने जो कालिया नाग को मारा था, वो झाड़, जिस झाड़ से ऊपर से नीचे कूदे थे, वो आज भी वैसा के वैसा है। जिधर से गोपियाँ स्नान करती थी यमुना में, और जिस झाड़ से झाड़ पे कृष्ण भगवान बैठे थे, वो झाड़ में झाड़ से जो साड़ियाँ छुपा के रखे थे, क्योंकि कभी भी माता जी ने नदी में या किधर भी ओपन होके स्नान नहीं करना चाहिए।
वो सीख बताने के लिए उन्होंने वो कपड़े चुराए थे और बाद में उनको सीख बताने के लिए उनको वो कपड़े दे दिए। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की लीला अपाट है, लेकिन ये लीला अपने बाल बच्चों को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जो नई अभी जो पीढ़ी चल रही है वो 70 साल किसी ने नहीं बताया आध्यात्मिक वृत्ति के ऊपर, तो वो हिसाब से उनके दिमाग में आध्यात्मिकता बोलेगा तो उनको झूठ लगता है। और ये माया मोह का जो चक्कर है, ये तात्पुरती माया है। माया ये भगवान का बाह्य रूप है और उस बाह्य रूप में ही लोग फंस के अपने जीवन की दुर्दशा करते हैं। और इसीलिए हर आदमी को लगना चाहिए कि हमारे बाल बच्चे जो नई पीढ़ी है उस पीढ़ी को आध्यात्मिक ज्ञान देना जरूरी है। उसमें पहले गुरुकुल में बच्चे को भेजते थे, लेकिन अभी गुरुकुल में नहीं भेजते हैं। और इसीलिए कि हमारे बच्चे लोग ज्ञानी नहीं बनते हैं, खाली तात्पुरती माया में जाते हैं, थोड़ी पढ़ाई करते तो अपने माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा कितना होशियार है, इतना पगार लेता है, इतने गाड़ी लिया, इतना पैसा बैलेंस रखा है। व्यर्थ है, तो कुछ काम का नहीं है। लेकिन जो सही बच्चा किसका है, जो आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण किया है, जो भगवान की भक्ति सुबह शाम रात करता है और जो भागवतम भगवत गीता आध्यात्मिक चैतन्य चरितामृत पढ़ता है, वही भगवान वही बच्चा सही है। बाकी सब ये माया मोह के चक्कर में सब तात्पुरती माया में वेस्ट है। आज देखो, हम लोग छोटे बच्चे थे, मध्यम हो गए, मिडल हो गए, अभी बुजुर्ग हो गए और बाद में बूढ़े हो गए। ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन में कहने का मतलब है रोटेशन में हम इतना करके आए, क्या फ़ायदा है। कोई नौकरी के पीछे भागा, पहला तो मतलब पढ़ाई के पीछे पढ़ाई के बाद में कोई अच्छी लड़की मिलना चाहिए, उसके लड़की के पीछे भागा क्योंकि औरत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद नौकरी के पीछे भागा, नौकरी के बाद जॉब के पीछे भागा, जॉब के बाद अभी रिटायरमेंट हो गए, अभी रिटायरमेंट के बाद पैसा बाजू में, और अपना जीवन पूरा लाइफ ऐसा ही कमाने के लिए गया, भक्ति की तरह किया, कुछ नहीं किया। इसीलिए बाल बच्चों को बचपन में 5 साल के ऊपर के बच्चे को तुरंत भक्ति में इन्वॉल्व करना चाहिए, तुरंत भक्तों के संगति में लाना चाहिए। कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भगवान राधा कृष्ण का मंदिर किधर है वो ढूंढ के उधर जाना आना रखना चाहिए, उधर के भक्तों के संग में बैठना उठना चाहिए, उधर के प्रवचन सुनना चाहिए, उधर का कीर्तन सुनना चाहिए, उनकी आरती में इन्वॉल्व होना चाहिए, उनके साथ चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तभी आपको भक्तों का संग मिलने के बाद आप भक्त बनोगे, वरना आपका जीवन ये माया के चक्कर में पैसा प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस उसके अंदर में जाके आपका जीवन कभी नाश हो जाएगा, कोई नहीं बोल सकता है। और बाद में पुनरस जन्म पुनरस मरण, ये जो चक्र है उस चक्र में आदमी तुरंत फंस जाता है। और उस फंसने के बाद वापस पुनर्जन्म में या कोई योनि में, कोई मानव जन 84 लक्ष योनि है, 84 लक्ष योनि में कोई भी योनि में भटक के वापस वो चक्र काटता है। इसलिए मुझे कहना यही है कि ज्ञान से ज्ञानी बनो, ज्ञानी लोगों की संगति के। ज्ञानी कौन है इस दुनिया में? अगर ज्ञानी है वो भक्त है, और वो भी शुद्ध भक्त। ऐसा नहीं कि जाके भक्ति कर रहा है इसके वजह शुद्ध, ऐसा नहीं। उसमें भी मध्यम, एक कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ऐसे 3 भक्त की संगति होती है। जो कनिष्ठ भक्त होता है, उत्तम भक्त होता है, जो उत्तम भक्ति की जो संगति करता है, मध्यम भक्त उत्तम भक्त, वही सही है। और उनकी संगति मिलना कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि आप उत्तम भक्ति के संगति में आओ, उनकी प्रवचन सुनो, उनके साथ चैंटिंग करो, उनके साथ प्रसाद ग्रहण करो और आपके जीवन को सार्थक बनाओ। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, गोवर्धन भगवान महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो हरे।